स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.6 के टाइप 2 के क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 4.6 के टाइप 1 के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन पे। क्लियर आपका। टाइप 2 के अंदर हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद फर्दर क्वेश्चन और करेंगे आपको। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछे गए, तो दोनों ही क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू इतना और हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इट्स मीन्स आपके पास ए कोई 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है, आपको उस ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और जब इस ए का इनवर्स निकल जाएगा तो बाद में आपको सिस्टम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यह है कि इस ए मैट्रिक्स के इनवर्स की हेल्प से आपको सिस्टम क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, इनवर्स। अब देखिए, तो आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 -1 2 -3 1 एंड 5 1 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो अब ए का इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट। क्लियर आपका। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। तो हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट रो से। तो -1, तो -1 को जब लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और बाकी बचे 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, जो कि क्या आएगा, -3 -1। क्लियर हो गया आपका। फिर 2 किस में आएगा बताइए, नेगेटिव में। ठीक है जी। अब 2 को लिखते ही इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और बाकी बचे जो 4 एलिमेंट क्या निकाल देंगे, इनका डिटरमिनेंट। सिमिलरली फिर क्या आएगा बताइए, हमारा 5 आएगा और 5 को लिखते ही इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे और बाकी बचे जो 4 एलिमेंट क्या निकाल देंगे, इनका डिटरमिनेंट। ठीक है जी। अब देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए, -3 -1 -4 और -4 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, +4। क्लियर हो गया आपका। 2 और 1 कितना हो गया आपका, 3 की अगर 2 में करेंगे तो कितना आएगा, -6 एंड 2 में से 3 कैंसिल किया, कितना आ गया, -1 और -1 की 5 में करेंगे तो माइनस का कितना आ गया, 5। तो कितना आ गया, ये -7 आ गया। तो देखिए, जो हमारा ए का डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया, 0 नहीं आया। ठीक है जी, क्योंकि ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं है। इट्स मीन्स ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट है। क्लियर आपका। तो ए का इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताइए। अब देखिए, हमने जो ए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना था, सबसे पहले क्या निकाल लिया हमने, इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। अब बात करते हैं इसके कोफैक्टर की। देखो, कोफैक्टर में क्या लिखते हैं, A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23, ऐसे ही A31 और A32 एंड A33। क्लियर है आपका। अब देखिए, तो हमें A11 का कोफैक्टर निकालना है। इट्स मीन्स पहले हम A11 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, फिर माइनर के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। क्लियर आपका। तो A11 ये एलिमेंट है, इसकी रो और कॉलम को हिडन करके बाकी बचे जो 4 एलिमेंट हैं, इनका जो डिटरमिनेंट आता है वो क्या होता है, इसका माइनर। ठीक है जी, जो कि कितना आएगा आपका, -4। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे ही A12 एलिमेंट का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, बाकी बचे 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, कितना आ रहा है, 3। ऐसे ही A13 का मतलब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसकी रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, बाकी बचे जो 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे, कितना आएगा आपका, -1। क्लियर हो गया आपका। अब इन माइनर के साइन चेंज कर देंगे। साइन क्या चेंज करते हैं, अगर आई और जे का सम क्या है, इवन है, तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इवन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड है, माइनस, इवन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी। A21 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसके कॉलम रो को हिडन कर देंगे, 1 2 2 1 5 5, कितना आ गया, -3। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं किसकी, इसकी। तो इसकी कॉलम और रो को हिडन कर देंगे। तो अब जब A22 एलिमेंट का मतलब इस एलिमेंट की बात है, इसी कॉलम और रो को हिडन कर देंगे। तो कॉलम और रो को हिडन करेंगे तो -1 और प्लस का 5, तो -1 और प्लस का 5 कितना आ गया आपका, 4। ठीक है जी। अब बात करते हैं 2 2, इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसके कॉलम और रो को हिडन कर देंगे, -1
और प्लस का 2 तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है जी, अब साइन चेंज करते हैं, ऑड है पॉजिटिव, इवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड है नेगेटिव। क्लियर हो गया आपका। सेम आप बात करते हैं 3 1 एलिमेंट की, तो इसकी बात हो रही है, इसके कॉलम और रो को हेडिंग कर देंगे 1 2 जा 2 और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 15, कितना हो गया आपका 17। सेम 3 2 कौन सा एलिमेंट आपका ये रहा, इसकी कॉलम और रो को हेडिंग कर देंगे माइनस का 1 और माइनस का 10, माइनस का 11। एंड 3 3 कौन सा एलिमेंट आपका ये वाला, इसकी कॉलम और रो को हेडिंग कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का 4 तो माइनस का 1। अब साइन चेंज कर दें, इवन है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑड है पॉजिटिव, इवन है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके एडजॉइन की, तो एडजॉइन क्या है हमारा, देखिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना क्या कहलाता है, एडजॉइन कहलाता है। क्लियर है आपका। तो देखिए कोफैक्टर के हिसाब से ये फर्स्ट रो है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम। कोफैक्टर के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका सेकंड रो, तो क्या बन जाएगा आपका सेकंड कॉलम। और कोफैक्टर के अकॉर्डिंग ये क्या है आपका थर्ड रो, तो क्या बन जाएगा आपका थर्ड कॉलम। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया आपका एडजॉइन। ठीक है जी, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। सबको पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर आपका। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वो हम निकाल चुके हैं, फिर हम क्या निकालेंगे एडजॉइन, वो भी हम निकाल चुके हैं। वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो देखिए ए का इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट कितना है हमारा -7 और मल्टीप्लाई में एडजॉइन ए कितना है -4 -3 -1 3 4 -1 एंड 17 11 -1। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, अब देखिए ये हमारा ए इनवर्स कंप्लीट हो गया, इट्स मीन्स हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो पार्ट 2 के अंदर जब हम सिस्टम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए बी और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स में क्या आता है, जो एक्स वाई जेड के क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। क्लियर आपका। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट और थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट। तो -1 2 एंड -1 -1 2 एंड -1 2 -3 एंड 1 और 5 1 1। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद क्या आता है आपका बी मैट्रिक्स, जो भी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में 2 15 एंड -3। फिर क्या आता है हमारा कैपिटल एक्स, जो हमें फाइंड करने स्मॉल एक्स वाई एंड जेड। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं और सिस्टम का जो ए है दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है जी, जो ए है आपका ये और इस सिस्टम का जो ए है दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। देखिए इसके एलिमेंट क्या है, सेम है। इट्स मीन्स जो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा वही इस ए मैट्रिक्स का भी इन्वर्स होगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखिए ए इनवर्स बी। क्लियर आपका। अब देखिए तो x का मतलब क्या है, x y z। ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारा 1/-7 एंड -4 -3 -1 3 4 -1 और 17 11 एंड -1। क्लियर आपका। फिर क्या आएगा हमारा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, देखिए 2 15 एंड -3। ठीक है जी, अब देखिए माइनस का 1/7 तो हमारा ये रहा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे कितना आएगा -8, 3 की 15 में कितना आ गया 45 और 70 की 3 में कितना आ गया 51। सिमिलरली सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में -6, ये 60 और ये माइनस का 33। सिमिलरली अब इन तीनों में करेंगे कितना आएगा आपका, देखिए -2 -15 और प्लस का 3। ठीक है जी, अब देखिए x y z हमें निकालना है। अब सॉल्व कीजिए 51 और 8,
15 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 59। 59 में से अगर 55 को माइनस करें कितना आएगा माइनस का 14, एंड इसमें 60 में से 33 और 39 को माइनस करें कितना आएगा आपका 21, और 15 और 2 कितना होगा 17 में से 3 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 14। ठीक है जी। अब देखिए माइनस के 1/7 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 2 -3 एंड 2। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए हमारी 2, एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3, एंड z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी +2। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने सिस्टम क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसमें जो टाइप 2 के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं टाइप 2 के सेकंड टाइप के क्वेश्चन के। ठीक है जी। तो टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है जी। तो इन स्टेटमेंट को पढ़ के पहले हमें इक्वेशन क्या बनानी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद सिस्टम क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा किससे, मैट्रिक्स मेथड से। क्लियर आपका। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सम ऑफ 3 नंबर इज कितना 20। 3 नंबर का सम 20 है, और इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 2 एंड ऐड सेकेंड नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड वी गेट कितना 23 फुल स्टॉप। और इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 3 एंड ऐड सेकेंड एंड थर्ड टू इट वी गेट 46। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जहाँ पे फुल स्टॉप लग जाए वहाँ तक ये इक्वेशन क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो देखिए हमें यहाँ पे 3 नंबर निकालने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन को अगर हम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें 3 नंबर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर को क्या मान लीजिए आप x, और जो सेकंड नंबर है आपका उसे क्या मान लीजिए y, एंड जो हमारा थर्ड नंबर है वो क्या मान लेते हैं हम z। ठीक है जी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर आपका। अब देखिए उसने कहा कि सम ऑफ 3 नंबर इज कितना 20, फुल स्टॉप यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी एक मीनिंग क्या हो गया हमारी, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। इन तीनों नंबर का सम कितना है 20, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका 20। क्लियर आपका। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 2 एंड ऐड द सेकेंड नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड वी गेट कितना 23। तो सेकेंड इक्वेशन की स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, अगर हम फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड सेकंड नंबर क्या करें इसमें ऐड करें, तो सेकंड नंबर हमारा y है उसको ऐड कर देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, थर्ड को, तो थर्ड को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमें कितना गेट मिलेगा 23। क्लियर हो गया आपका। सिमिलरली अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। इफ़ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 3, अगर फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, एंड ऐड सेकेंड एंड थर्ड टू इट, और इसमें हम सेकंड और थर्ड को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो कितना रिजल्ट आएगा हमारा 46। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन क्या कर ली, जनरेट कर ली। आप क्या करना है, इनको सॉल्व करना है किससे, मैट्रिक्स मेथड से, और वो हमें सॉल्व करना आता है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस कितना आपका 60, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, मतलब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इक्वल टू 90, यहाँ भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। और द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस कितना है 70। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर आपका। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की कॉस्ट निकालनी है, ऑनियन की, वीट की एंड राइस की। क्लियर है। तो देखिए लेट कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर kg इक्वल टू ₹x। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ वीट लिखते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ वीट पर kg ₹y एंड कॉस्ट ऑफ राइस पर kg इक्वल टू ₹z। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसकी भी इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा।
उन्होंने कहा कि 4 kg, देखो हमने 1 kg ऑनियन की केस कॉस्ट को क्या माना है, x माना है, तो 4 kg ऑनियन की कॉस्ट कितनी होगी 4x प्लस, और वीट की 1 kg की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़, और कितना kg वीट है 3, कितना आ गया आपका 3y, एंड राइस कितना अपना 2 kg, और 1 kg की कॉस्ट कितनी है z, तो 2 kg कितनी होगी 2z, और इन तीनों का जो प्राइस इक्वल टू कितना है बताइए 60। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 2x एंड 4 kg वीट 4y एंड 6 kg राइस कितना है 6 kg राइस कितना हो गया 90। ठीक है जी। सिमिलरली 6 kg ऑनियन 6x, 2 kg वीट 2y और 3 kg राइस 3z इक्वल टू कितना है 70। ठीक है जी। तो हमने पहले क्या किया, इस स्टेटमेंट को आराम से बड़ा, इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या करनी है, इक्वेशन जनरेट करनी है, और जब इक्वेशन आपकी बन जाएगी तो उसको सॉल्व करना है किससे, मैट्रिक्स मेथड से, और कैसे करते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर आपका।